हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और इसके साथ साथ इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या दिख रहा है, EW बाई VK सर, यानी इंग्लिश विजडम बाई VK सर। इस चैनल पर हम यहाँ पर केमिस्ट्री का चौथा लेक्चर लेकर आए हैं और इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारी बातें पढ़ेंगे और उन सारी बातों को समझेंगे। इससे पहले कुछ बातें हो जाएं, और वो भी कौन सी बात हो जाए भाई। जैसे हम जानते हैं, जैसे हम समझते हैं कि जो भी बातें होती है रिएक्शन के तहत, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जो कुछ भी है, वो जितने सारे बातें होती है उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। उससे पहले कुछ लाइनें शुरू करते हैं। यदि ये लाइन आपको अच्छे लगेगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो टेलीग्राम चैनल है या कह सकते हैं जो टेलीग्राम है उस पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, पहुंचाइएगा और इसके साथ साथ लोगों से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा ताकि ये जो लाइनें हैं शायद अच्छी लगे सबको, तो सुनिएगा। तोहरे बिना दिल के रिएक्शन अधूरा लागेला, तोहरे बिना दिल के रिएक्शन अधूरा लागेला, जैसे हाइड्रोजन बिना ऑक्सीजन अधूरा लागेला। तोहरे बिना दिलवा के रिएक्शन अधूरा लागेला, जैसे हाइड्रोजन बिना ऑक्सीजन सूना लागेला। जब तू साथ रहेलू तो सब बैलेंस हो जाला, जब तू साथ रहेलू तो सब बैलेंस हो जाला, नहीं तो हर खुशी अधूरी अधूरी लागेला, नहीं तो हर खुशी अधूरी अधूरी लगेगा। तो ये कुछ लाइनें थी कहने के लिए, मैं आप लोगों के बीच में शेयर किया हूं और आप लोग जरूर बताइएगा कि ये जो लाइनें मैं कह रहा हूं कैसी लगी आपको। और साथ ही साथ आइए हम लोग आज का टॉपिक पढ़ने स्टार्ट करते हैं। जो आज का लेक्चर है हम लोगों का रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं, इसमें हमारा कुछ हुआ था, कुछ टॉपिक इसमें आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं, पहले दूसरे तीसरे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला लेक्चर है, आज का टॉपिक है अवक्षेपण अभिक्रिया। आज का टॉपिक हमारा क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है ना। इस अभिक्रिया को पढ़ने से पहले कुछ हम ये देखेंगे। यहाँ पर देखिए पहले वाले लेक्चर में हम बताए थे, लेक्चर 3 में आप लोगों को हम बताए थे द्विविस्थापन अभिक्रिया, और यहां तक आप लोग पढ़ चुके थे और उसमें हम आपको यही बताए थे, क्या बताए थे, देखिएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये आपके सामने दिख रहा है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें हम आपको बताए थे कि क्या होता है, कोई भी आपके सामने यौगिक होता है, कोई भी आपके सामने क्या होता है, यौगिक होता है, तो उस यौगिकों में आयनों का स्थानांतरण होता है। उन यौगिकों में क्या होता है, आयनों का स्थानांतरण होता है। यानी इसमें क्या होते हैं, जो आयन होते हैं, क्या होते हैं, जो आयन होते हैं वो आयन क्या करते हैं, आयन बदलते हैं। आयन क्या करते हैं, बदलते हैं। हम आपको बताए थे ना, आयन क्या करते हैं, बदलते हैं, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इसमें देखिए आयन जब बदल रहे थे, आयन बदल रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे थे, अपने स्थान पर थे, किसी दूसरे के घर में घुस जा रहे थे। जैसे ये हो रहा था, उसमें हम पढ़े थे कि ये देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए कि ये जो सल्फेट आयन है, क्या है, सल्फेट आयन है, ठीक है ना। ये सल्फेट आयन है, ये सोडियम आयन है, आपके सामने दिख रहा है। तो हो क्या रहा था, क्या ऐसा कंडीशन है, क्या बातें चल रही थी। तो इसमें देखिए ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन सोडियम के पास जा रहा था, ठीक है, और ये जो सल्फेट है ये बेरियम के पास जा रहा था। इसमें आयनों का क्या हो रहा है, अदला बदली हो रहा है। आयन एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, जिसके बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ लिए हैं पहले वाले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 3, उसमें हम लोगों ने द्विविस्थापन अभिक्रिया तक का किए, पढ़ लिए हैं, समझ रहे हैं ना। यानी इतनी सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग इसको नहीं देखे होंगे, नहीं समझे होंगे, तो आप पुनः क्या कीजिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बार बार उस वीडियो को देखिएगा, वो बातें आपको क्लियर समझ में आएगी, ठीक है ना। लेकिन ये है कि आपको करना क्या है,
देखना है ध्यान से, पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, जितनी भी बातें इसमें बताई जाएगी आप नोट करेंगे, तुरंत नोट्स बनाएंगे। अगर खुद बनाएंगे तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा, खुद अपने भाषा में लिखेंगे, क्योंकि मैं सामने बता रहा हूं और आप तुरंत लिख रहे हैं। तो जब अपने भाषा में लिखेंगे तो बात क्या क्या रहेगा, समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में भी वही काम करेंगे, आप पेन कॉपी जो लिखने का सिस्टम है उसको लेकर बैठेंगे, मैं जितनी सारी बातें बताऊंगा उस बात को समझेंगे, ठीक है। बात समझ में आया ना। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज क्या हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिएगा आज का टॉपिक है मेरा अवक्षेपण अभिक्रिया। आज का टॉपिक कौन सा है, अवक्षेपण अभिक्रिया, समझ रहे हैं ना। आज का टॉपिक क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, ठीक है। और अवक्षेपण अभिक्रिया में हम देखेंगे कि क्या चीज होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया आपके सामने दिख रहा है। अवक्षेपण अर्थात ये है कि ये क्या कर रहा है, इसमें कोई पदार्थ आपके सामने रखा गया है, इसमें कोई पदार्थ सामने रखा गया है, तो उन पदार्थों में हो क्या रहा है, वो जो पदार्थ है ना, वो जो पदार्थ है वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हैं, आप कुछ क्रिया करके कुछ ना कुछ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या चीजें हैं, आप अपने दैनिक जीवन में सभी देखे होंगे, समझे होंगे। दैनिक जीवन में बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे कंटेंट होते हैं, बहुत सारे आप लेक्चर देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, पर क्या अवक्षेपण अभिक्रिया हम देखे हैं, क्या अवक्षेपण अभिक्रिया हम देखे हैं, समझे हैं, क्या अवक्षेपण अभिक्रिया क्या चीज होता है। तो देखिए क्या चीज होता है अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक। तो इसमें देखिए जैसे सिंपल सी बात है, साधारण बात है कि जैसे मान लेते हैं कोई भी पदार्थ है, कोई भी क्या है, पदार्थ है, ठीक। कोई भी आपके सामने पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है, किसी से क्रिया कर रहा है, किसी से वो क्या किया, क्रिया किया, किसी से भी वो क्रिया किया, ठीक है ना। तो जैसे ही क्रिया करेगा तो कुछ ना कुछ बनाएगा। कोई भी पदार्थ है किसी से भी क्रिया करेगा, किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करेगा तो कुछ ना कुछ बनाएगा। जब वो बनाएगा, जब बनेगा, यानी वो पदार्थ है क्रिया किया, जब क्रिया किया है तो कुछ बनाया है, क्या किया है, कुछ बनाएगा या कुछ कुछ बनाएगा, ठीक है। अब ये देखिए कुछ यदि बनाएगा तो ये जो बना रहा है ये क्या कर रहा है, जो बना रहा है, ठीक है ना। ये जो बना रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो बना रहा है, इस पदार्थ की बात कर रहे हैं। ये जो पदार्थ होगा ना, ये जो पदार्थ होगा ये क्या होगा, या तो घुलनशील होगा, दो बात होगी, या तो क्या होगा, घुलनशील होगा, क्या होगा भाई, घुलनशील होगा, या तो क्या होगा, अघुलनशील होगा, या तो क्या होगा, अघुलनशील होगा, ठीक है। ये देखिए दो बात यहां पर दिख रही है आपके सामने, या तो घुलनशील होगा या तो क्या होगा, अघुलनशील होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो वही चीजें यहां पर हो रही है, वही चीजें यहां पर कर रहे हैं कि जो होगा क्या, कोई भी पदार्थ क्रिया करेगा तो क्रिया करने के बाद कुछ ना कुछ बनाएगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा, बनाएगा। और जब बनाएगा तो वो पदार्थ होगा या तो घुलनशील रहेगा या तो अघुलनशील रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो कहेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं, ये क्या चीज है, ये आप क्यों समझा रहे हैं, घुलनशील होगा अघुलनशील होगा। सर तो मैं तो जानता हूं भाई कुछ घुलेगा और कुछ नहीं घुलेगा। थोड़ा सा ये भी समझेंगे कि घुलनशील जो शब्द बोल रहे हैं, ये जो शब्द आपके सामने बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, घुलनशील जो शब्द आपके सामने बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, घुलनशील का मतलब, घुलनशील का मतलब हुआ कि घुल जाना, क्या कर जाना, घुल जाना। घुल जाना का मतलब ये हो गया कि मिल जाना, समझ रहे हैं ना, ये घुल जाना, ठीक है। और ये अघुलनशील का मतलब नहीं घुलना, क्या होना, नहीं घुलना। बात पकड़ रहे हैं ना, ये हुआ नहीं घुलना, ठीक है। कहेंगे चाहिए किसमें नहीं घुलेगा, किसी पानी में, या आप कोई द्रव ले लीजिए उसमें डालिए वो घुलेगा और नहीं घुलेगा,
ठीक है। जैसे चीनी ले ली, जैसे हमने क्या लिया, चीनी, जैसे हमने चीनी ले लिया, ये देखो ये चीनी है, चीनी है, और चीनी को किस में डाल दिए, पानी में, चीनी को किस में डाल दिए, पानी में। तो बताओ भाई, जो पानी होगा, पानी में चीनी घुल गया, पानी में चीनी क्या कर गया, घुल गया। जब घुल गया तो जो ये चीनी है ना, ये घुलनशील है, ये क्या है, घुलनशील है, अर्थात ये जो विलेय है ये घुलनशील है, ये जो चीनी अभिकारक है ये घुलनशील है, समझ रहे हैं ना। क्यों घुलनशील है, क्योंकि पानी में घुल गया, पानी में क्या कर गया, घुल गया। बात समझ रहे हैं ना, समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा है समझ में ना, ठीक है। वही बात है यहाँ पर है कि ये जो पदार्थ है ना, कुछ अगर क्रिया कर रहा है, कुछ क्रिया कर रहा है तो कुछ कुछ बनाएगा, जब बनाएगा ना, जब बनाएगा तो वो जो पदार्थ होगा ना, जो नया बन रहा है, वो जो पदार्थ होगा ना, या तो घुलनशील होगा या तो क्या होगा, अघुलनशील होगा। बात पकड़ रहे हैं ना। ये जो कुछ बना रहा है, यानी जो नया बनाएगा, वो घुलनशील होगा या तो अघुलनशील होगा। बिल्कुल क्लियर, बात समझ में आया ना, ठीक है। अब देखिए क्या होगा क्या क्या चीजें हैं, ठीक। तो देखिए होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बात क्लियर हो जाएगी। देखिए जैसे आपके सामने जैसे ये देखिए, ठीक है ना, ये आपके सामने एक पात्र हो गया, ठीक है। और इस पात्र में हम क्या भर दिए, इस पात्र में हम भर दिए पानी, यानी वाटर। ये क्या है, ये समझिए ये वाटर है, ये क्या हो गया, ये वाटर हो गया, समझ रहे हैं, ये सब वाटर हो गया, पानी हो गया, ठीक है, ये पानी हो गया, समझ रहे हैं ना। इस पानी में हम मान लेते हैं इस पानी में हम क्या, ऊपर से बालू, ऊपर से क्या काट ले, इसमें बालू, यहां पर ये कह सकते हैं, ये हम क्या डाल दें, यहां पर बालू। सभी लोग रेत का बोलेंगे, रेत, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये क्या हो गया, रेत। नाम सुने सभी लोग, सैंड जो बोलते हैं, ठीक है ना। रेत को जैसे ही आप इसमें पानी में डालेंगे, इसमें क्या लिए भाई, इसमें पानी, ये H2O है, ये पानी है। जैसे ही आप इसको, रेत को पानी में डालेंगे, तो पानी में जो रेत है वो धीरे धीरे तली में बैठ जाएगा। कहाँ बैठ जाएगा, तली में, समझ रहे हैं ना, अलग अलग हो जाएगा, तली में बैठ जाएगा, मतलब कि पानी अलग और रेत अलग। यानी ऐसे कह सकते हैं कि जो मेरे छोटे छोटे रेत रहेंगे, छोटे छोटे क्या रहेंगे, जो रेत रहेंगे, छोटे छोटे जो रेत रहेंगे, ये देखो ये रेत है, ये क्या है, ये छोटे छोटे रेत है, आपके सामने दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे क्या है, रेत है, ये हमारे क्या है, रेत है, ठीक है, यही रेत है। तो ये जो रेत है ना, रेत नीचे आपको दिखेगा और पानी भी आपको दिखेगा, दोनों अलग अलग हैं, यानी दोनों अलग अलग है ना। तो यानी ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये अलग अलग हैं और अलग अलग रहेंगे, जल्दी पानी में घुलने वाले नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि भाई रेत है। अब इसके जगह, रेत के जगह चीनी डाल दिए, तो चीनी क्या करेगा, इस पानी में आएगा और आने के बाद इस पानी में घुल जाएगा, नीचे कुछ नहीं बैठेगा, कुछ नहीं बैठेगा भाई ना। जैसे आप क्या करेंगे, ग्लास लेंगे, चीनी डालेंगे, चीनी तो घुल जाएगा, उसमें कुछ तो बचेगा है नहीं। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती है, कुछ ऐसी क्रिया होती है जो क्या करती है, रिएक्शन होने के बाद ना कुछ आपको मिल जाता है तली में। जैसे बोले, जैसे पानी है, जैसे ये क्या है, ये देखो आपके सामने पानी है ना, पानी को आप उबाल रहे हैं, पानी को क्या कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, पानी को क्या किए, उबाल रहे हैं, उबाले कि नहीं उबाले, पानी को आप उबाल दिए। जैसे ही पानी को उबालेंगे ना, इस पानी को उबालेंगे तो पानी वाष्प बनेगा, क्या बनेगा, वाष्प बनेगा, पानी क्या बनेगा, वाष्प बनेगा, ठीक है। वाष्प है तो जो वाष्प है ये तो ऊपर जाएगा, वाष्प जैसे इसमें से मान लेते हैं आप इसको हीट कर रहे हैं, इसको नीचे से आप हीट कर रहे हैं, नीचे से इसको हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हीट कर रहे हैं, यानी आप इसको गर्म करेंगे तो ये देखो, ये क्या पानी गर्म होगा और ये भाप बन के क्या करेगा, ये वाष्प बन के, ये वाष्प बन के, ये जो वाष्प है, ये जो वाष्प है, ये क्या करे, ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है। ये तो बात समझ में आई।
लेकिन आप जब पानी को जब लंबे समय तक उबालते रहते हैं, कुछ समय तक उबालते रहते हैं, तो होता क्या है कि आप उसी पानी में देखेंगे ना, जैसे ऐसे समझ लो कि ये क्या है, ये पात्र हो गया, ठीक है। और इस पात्र में हम क्या किए, पानी ले लिए, क्या ले लिए, ये पानी हो गया, ये क्या हो गया, ये पानी हो गया, ये क्या हो गया, पानी। और ये पानी पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा जो पानी आपके सामने है, पूरा का पूरा आपके सामने क्या है, पानी है ना। ये देखो सब पानी है, सबके सब क्या है, पानी है, यानी ये H2O हो गया, समझिए, ये H2O पानी भरे हैं। जब इसको उबालेंगे बहुत ज्यादा लंबे समय तक ना, तो इसमें देखेंगे, इस पानी के अंदर देखेंगे ना, तो आपको कुछ छोटे छोटे ना टुकड़े, कुछ छोटे छोटे टुकड़े इस पानी में आपको मिलेंगे, इस तरह छोटे छोटे नमक जैसा, व्हाइट कलर का। कैसा मिलेगा, व्हाइट कलर का, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे आपको मिलेंगे पानी में। आप पानी में कुछ मिक्स नहीं किए थे, पानी आपका साफ था, ठीक है। और उसी पानी के जो उबाल दिए है ना, तो ये आपको जो छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, इसी को हम लोग अवक्षेपक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेपक, अवक्षेपक। ये अवक्षेपक हो गया, ये क्या हो गया, अवक्षेपक हो गया ना। आज जो क्रिया होगी, अवक्षेपक जो निकल रहा है पानी से, अवक्षेपक जो निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं क्रिया हो रही है। अवक्षेपक निकल रहा है तो निकलने में क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, पानी में क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। तो उसी क्रिया को ही बोलते हैं क्या, अवक्षेपण। क्या बोलेंगे, अवक्षेपण। उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षेपण बोलेंगे। बात समझ में आया ना। तो इसमें हो क्या रहा है कि अवक्षेपण में हो क्या रहा है, अवक्षेपण में हो क्या रहा है कि आपके सामने कोई भी पदार्थ है, जब क्रिया करता है ना, तो क्रिया करने के बाद वो अलग होकर बैठ जाता है, अलग होकर तली में बैठ जाता है। जैसे पानी को हम उबाले हैं, तो जैसे ही आप उबाले हैं पानी को, तो पानी भाप बनकर तो उड़ा है कुछ, लेकिन कुछ न कुछ आप जब पानी को थोड़ा ठंडा कर दिए हैं, तो व्हाइट कलर का नीचे देखते हैं आपको, उसमें बैठा हुआ मिल जाता है। तो जो बैठा हुआ मिल गया ना, तो वो क्यों मिल गया, वो इसलिए मिला है क्योंकि वो पानी में घुलनशील नहीं था, इसीलिए क्या कर गया है, नीचे बैठ गया है, नीचे क्या कर गया है, बैठ गया है। और वही हमको देखने लगता है, तो पुनः फिर पानी को छान कर पी लेते हैं, पानी साफ है, समझ रहे हैं ना। तो वही चीजें अवक्षेपण में है। अवक्षेपण में होता क्या है कि जो अघुलनशील पदार्थ होता है वो तली में बैठा हुआ आपको मिल जाता है, लेकिन कब, जब रिएक्शन होता है तब। हमारी बात को ध्यान दीजिए, रिएक्शन होगा तब ना, जब रिएक्शन होगा तब उस समय जो आपका पदार्थ है, जब उस पदार्थ में रिएक्शन हो रहा है, तो कुछ ऐसे कण रहेंगे जो तली में बैठ जाएंगे, ठीक। अब बैठ जाने की ही क्रिया को अवक्षेपण बोलते हैं। बैठ जाने की क्रिया को, अवक्षेपक जो तली में बैठ जा रहा है, तो बैठ जाने की क्रिया को क्या बोलेंगे, अवक्षेपण बोलेंगे। बात समझ रहे हैं ना। जैसे देखिएगा, वही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं, देखिए अवक्षेपण क्रिया, यहाँ पर परिभाषा में देखिए सामने, अघुलनशील ठोस बनता है। क्या बनता है, अघुलनशील ठोस बनता है। जैसे हम बोले थे ना कि वो क्या है, अघुलनशील ठोस है। वो क्या करता है, जब उसको फिल्टर पेपर से या छन्नी से छानेंगे ना, तो छाना जाएगा, क्योंकि वो ठोस के रूप में है, तली में बैठ गया, अलग अलग। अवक्षेपण है मतलब अलग अलग हो गया। अवक्षेपण का मतलब है अलग अलग हो जाना, जो अघुलनशील है वो अलग हो गया। समझ में आया ना। तो इसमें थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा देखेंगे क्या चीजें हैं, रिएक्शन देखेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, ये देखो आपके सामने है, ये आपके सामने दिख रहा है, AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट। ये AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। हमारे शब्द पर ध्यान दीजिएगा। और आप बोले थे ना, पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, रिएक्शन आपके सामने दिख रहा है, लिखते रहेंगे, सूत्र भी लिखते रहेंगे, और नाम जो मैं बोल रहा हूं नाम भी लिखते रहेंगे, ठीक है। तो देखो ये सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3, Ag का नाम सिल्वर और NO3 का नाम नाइट्रेट, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। दोनों को जब मिला देंगे, दोनों आपस में मिलेंगे, जब मिलेंगे तो मिलने के बाद क्रिया करेंगे। क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। और जब क्रिया करेंगे ना, तो बनाएगा क्या, AgCl। क्या बनेगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। ये जो सिल्वर क्लोराइड है, ये देखो ये भारी है, ये क्या है, भारी है,
क्या है, भारी है। जिसे पानी में बैठ गया था नीचे ना, तो जो भाई सिंपल सी बात है कि जो भारी रहेगा वो तली में बैठ ही जाएगा, बैठ जाएगा। तो ये देखो ये बैठ गया है, तो AgCl बैठ गया ना, तो इसको एरो इस लगाएंगे, ये बैठ गया, ये क्या कर गया है, बैठ गया, नीचे चला गया। नीचे कहाँ चला गया, नीचे चला गया, समझ रहे हैं ना। तो जो ये जो बैठ जा रहा है, ये जो बैठ जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे भाई, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को बोलेंगे अवक्षेपक। क्या बोलेंगे, अवक्षेपक। ये क्या हो गया, ये अवक्षेपक हो गया, इसी को अवक्षेपक बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो उसी तरह आप दूसरा रिएक्शन देखिए, दूसरी बातें देखिए, ये क्या चीजें हैं, ये बेरियम क्लोराइड है, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड है, ठीक। और ये सोडियम सल्फेट है, ये क्या है, सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 ये सूत्र है बेरियम क्लोराइड का, BaCl2 है, ठीक। इन दोनों को मिला दीजिए, दोनों आपस में मिलकर क्रिया कर रहे हैं। जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो बनेंगे बेरियम सल्फेट। क्या बनेंगे, बेरियम सल्फेट, ठीक है। और उसके बाद NaCl, देख रहे हैं ना। तो देखो ये भारी है, जो बेरियम सल्फेट है, जैसे ये तली में बैठ जा रहा है, वैसे ये भी तली में क्या कर जाएगा, बैठ जाएगा। तो इस रिएक्शन में यानी ये वाला जो दूसरा रिएक्शन आपके सामने दिख रहा है, इस रिएक्शन में अवक्षेपक का नाम क्या होगा, बेरियम सल्फेट। क्या नाम होगा, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। इसमें क्या नाम होगा, सिल्वर क्लोराइड, इसका नाम बेरियम सल्फेट, ठीक है। उसी तरह तीसरा रिएक्शन देखिए, ये तीसरा रिएक्शन आपके सामने दिख रहा है, ये तीसरा है, लेड नाइट्रेट है। ये क्या है, लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का ट्वाइस है, ये ट्वाइस है, ठीक है। PbNO3 का होल ट्वाइस है, अब प्लस पोटेशियम आयोडाइड है। दोनों आपस में क्रिया किए हैं, जब क्रिया किए हैं तो बना क्या है, लेड आयोडाइड। इसको क्या बोलेंगे, लेड आयोडाइड, PbI2 लेड आयोडाइड। मैं नाम बोल रहा हूं, याद रखिएगा, मैं नाम बोल रहा हूं, आपको करना क्या है, नाम को याद रखना है, सूत्र को भी याद रखना है। मैंने बोला ना कि पेन कॉपी लेकर बैठिए, आपको नाम के साथ सूत्र के साथ मैं बोल रहा हूं, आप लिखते रहिए, ठीक है। लेड आयोडाइड है, लेड आयोडाइड भारी हो गया, वो तली में बैठ जाएगा। अब बैठने के बाद जो ऊपर रहेगा उसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या नाम है, पोटेशियम नाइट्रेट। ऐसे समझ जाओ कि वही चीजें थी, ठीक है। ये सब पानी हो गया। अब पानी में क्या हो गया, पानी में क्या हो गया भाई, यहाँ पर ये छोटे छोटे जो ठोस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ठोस पानी में बैठ गए, पानी में बैठ, इसी को पानी में नीचे बैठ गए, तली में बैठ गए, ठीक है ना। तो वही बातें हम पढ़ रहे हैं, वही बातें समझ रहे हैं। उसी तरह PbI2 इस तली में क्या कर जाएगा, बैठ जाएगा। उसका तीसरा यहाँ पर चौथा देखिए, जो चौथी बातें हैं, चौथा रिएक्शन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपके सामने है। अब इसमें क्या चीजें हैं भाई, देखो कैल्शियम क्लोराइड है, क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड और यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3, समझ रहे हैं ना, सोडियम कार्बोनेट है। मैं नाम बोल रहा हूं, आपको क्या करना है, लिखना, सूत्र के साथ लिखना है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम क्लोराइड है, दोनों मिलेंगे तो बनेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बनेगा। तो ये देखो, ये तीर, आप तीर को देखिए, इसमें भी तीर है, इसमें भी तीर है, इसमें भी क्या है, तीर है, देख रहे हैं ना। जो एरो नीचे की तरफ है, नीचे किया गया, नीचे किया गया, मतलब ये भारी है, तली में बैठ गया है। जो भारी है, तली में बैठ गया, वही क्या है, अवक्षेपण है, यानी अवक्षेपक है, अवक्षेपक जो तली में बैठ गया, ठीक है ना। तो अवक्षेपक निकल रहा है, जो क्रिया हो रही है, निकलने की जो क्रिया हो रही है, अलग अलग होने की जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, अवक्षेपण। उस क्रिया को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण। समझ रहे बात को ना। तो अवक्षेपण क्रिया में जो भारी भरकम होता है, जब रासायनिक क्रिया होती है, तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो तली में बैठ जाते हैं, तो उसी क्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। देखिए उसी तरह कुछ रिएक्शन यहाँ पर भी है, कॉपर सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब ये दोनों आपस में क्रिया किए हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड तली में बैठ गया है, भारी भरकम हो गया, और सोडियम सल्फेट ऊपर का ऊपर है। फेरस क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है,
जब ये दोनों फेरस क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब दोनों क्रिया किए हैं तो फेरस हाइड्रोक्साइड या फेरस ट्राई हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं इसको, ये है, ये बना है और ये अवक्षेपक है। क्या है? अवक्षेपक है। देखो ये भारी है, ये क्या है? भारी है, तली में बैठ गया है। ठीक। और NaCl ऊपर है, NaCl क्या है? ऊपर है, मतलब कि जैसे पानी में पानी ऊपर तैरता है और नीचे बैठ गया है। ठीक है। अगला आपका है जिंक सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जब मिलेंगे, ये जो जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? जिंक हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? जिंक हाइड्रोक्साइड। समझ रहे हैं ना? और उसके बाद ये बनेगा सोडियम सल्फेट। इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। आपके सामने यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल मैं इतना सारा क्यों बता रहा हूँ? समझने के लिए बता रहा हूँ कि आप समझ जाएंगे। मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल देकर इतना क्यों? समझने के लिए। समझ में आया ना? अगला देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब दोनों मिलेंगे तो बनेगा AlOH का होल थ्राइस है, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है। और ये भारी है, ये क्या है? भारी है, तली में बैठ गया। ठीक है। और ये NaCl ऊपर रहेगा, तो ये जो तली में बैठ गया यही अवक्षेपक है। ठीक है। यानी अवक्षेपक निकलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेपण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? वही चीजें आप देखो, अघुलनशील ठोस बनता है, लिखा गया आपके सामने। ठीक है ना? तो अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है? अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है। ये सारे के सारे सॉलिड रहेंगे और वो पानी में जिस तरह आपका रेत बैठ जा रहा है उसी तरह ठोस के रूप में सब के सब क्या कर जाएंगे? बैठ जाएंगे। ठीक है। तो इसी क्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण। बात समझ में आई ना? ये आपके सामने एग्जाम्पल है। अगर उदाहरण पेपर में देता है और देता भी है कि अवक्षेपण अभिक्रिया के कोई दो उदाहरण सही समझाइए ना, यही लिखेंगे, यही आपके सामने उदाहरण है। मैं इस खुद ही स्ट्रांग या कह सकते इतना ज्यादा इसमें एग्जाम्पल ले लिया हूं ताकि वो आपको बातें क्लियर हो, नहीं तो मैं एक दो एग्जाम्पल देकर आगे बढ़ जाता। पर आपके समझने के लिए इतना ऐसे कर सकते हैं कि क्वेश्चन दे दिया हूं, समझा दे रहा हूं ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। समझ रहे बात को ना? ठीक है। अगला चले देखते हैं अगला क्या चीज है, समझेंगे। ठीक, देखिएगा अगला मेरा चीज है, अगला जो टॉपिक है वो क्या है? वो क्या भाई? देखिएगा ध्यान से, अपचयन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया आपके सामने दिख रही है? अपचयन अभिक्रिया दिख रही है सामने ना, अपचयन अभिक्रिया है ना? कहेंगे सर ये क्या चीज है, इसमें क्या समझेंगे, क्या हमको समझना है, क्या पढ़ना है, क्या चीज है? देखिए इसमें तीन बातें, कुछ बातें हैं, समझेंगे। अपचयन अभिक्रिया क्या है? देखो पहले परिभाषा बोला गया है, ठीक है, आपके सामने दिया जा रहा है। तो पहली बात यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना, यानी ये बोला जैसे आप कह सकते हैं कोई भी पदार्थ है, थोड़ा सा देखिए, ये भी देखिए, ये दूसरा पॉइंट वाला देखिए, हाइड्रोजन का जुड़ना। तीसरा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन का प्राप्त होना, उसे अपचयन कहते हैं। कहेंगे सर ये क्या लिखा, हमको नहीं समझ में आया, इस पर मत फोकस करो, इस पर हमको फोकस ही नहीं करना है, मत करो इस पर फोकस, बस ये समझो हमको क्या करना है। अगर आपको पहचानना कि अपचयन अभिक्रिया कहाँ होती है, रिडक्शन कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ होता है, ठीक है ना? तो यहां पर देखिए, यहां पर बोले हैं, यहां पर मैं बोला हूं थोड़ा सा समझिएगा, दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा दिक्कत यह है कि इसको देख रहा था कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया है, बस ये है। ठीक है, तो देखिएगा, बस हमको करना क्या है, अपचयन में एक तरफ हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक तरफ समझेंगे। ठीक है, जैसे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीकरण, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण है।
ठीक है, बात पकड़ रहे हैं। और ये क्या है, अपचयन है। ये क्या है, अपचयन है। ये क्या है, अपचयन है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, जब देखिए ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, तो मैं तो पहले स्टार्ट किया अपचयन। मैंने क्या कि जिस प्रक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि कैसे, जैसे कोई भी तत्व है, जैसे कोई भी क्या है, तत्व है, उस तत्व से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, उस तत्व से ऑक्सीजन क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। जैसे समझो, जैसे पहली बात है इसमें यही बोले हैं, किसमें, अपचयन में, कि किसी तत्व से, किसी यौगिक से या किसी तत्व से, किसी तत्व से जो ऑक्सीजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, बाहर होंगे। कहाँ होंगे, बाहर होंगे। ठीक है, हमारी बात को समझिएगा, ये पहली बात है। किसी तत्व से ऑक्सीजन क्या होंगे, बाहर होंगे। जब किसी तत्व से ऑक्सीजन जब बाहर हो रहे होंगे, तो आप समझिएगा कि वहां पर कौन सी विक्रिया हो रही है, अपचयन। समझ में आया ना। ठीक, इसका ठीक उल्टा क्या होगा, ऑक्सीकरण। जैसे हम किसी तत्व से ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन का योग करेंगे। यानी यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होगा। बात को पकड़िएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का योग होगा। यानी ऑक्सीकरण कैसे पहचानेंगे, किसी तत्व में ऑक्सीजन का योग होगा तो वहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। जब किसी तत्व से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, अलग होगा, तत्व से ऑक्सीजन बाहर अलग होगा, तो वहां पर कौन सी होगी, अपचयन होगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिल्कुल मैं तोड़कर समझा रहा हूं। कहेंगे सर अभी नहीं समझ में आया, मतलब क्या कहना चाहते हैं, क्या चीजें हैं। जैसे देखो इसका मैं उदाहरण ले रहा हूं, मैं इसका उदाहरण ले रहा हूं, उदाहरण समझिएगा। जैसे समझो ये आपके सामने H2O है, ये क्या है, H2O है। जल आपके सामने है ना, जल देखो ये सामने है। जब जल को आप हीट करते हैं तो वो क्या होगा, कुछ वाष्प बनेंगे, या जल किसी से क्रिया करता है तो होता क्या है कि H2 जो है वो अलग होगा और O2 क्या होगा, अलग होगा। ये दोनों को दोनों अलग हो गए। तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहां पर इस हाइड्रोजन के साथ, या ऐसे कह सकते हैं इसमें कितने प्रकार के तत्व हैं। कहेंगे सर जी इस पूरे यौगिक में, इस पूरे ये क्या है, यौगिक है। ये क्या है, यौगिक है ना, यौगिक। ये पूरा यौगिक आपके सामने है। और इस यौगिक में कितने तत्व हैं, दो प्रकार के तत्व हैं। यानी एक आपका हाइड्रोजन का है, पहला हमारा क्या है, हाइड्रोजन, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। इस यौगिक में कई प्रकार के तत्व हैं, दो प्रकार के, एक हाइड्रोजन का है और एक क्या है, ऑक्सीजन का। कहेंगे सर जी हाइड्रोजन तो यहाँ पर दो है, तो उसकी संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि कई प्रकार के उसमें हैं, कई प्रकार के तत्व या परमाणु मिलकर जल को बनाए हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो जल बन जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और ये क्या है, ऑक्सीजन है। एक प्रकार हाइड्रोजन हो गया और एक प्रकार क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, दो प्रकार के हैं। ठीक, जब रिएक्शन किए हैं, जब ये रिएक्शन किए तो आप ध्यान से देखिए, इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पर है कि नहीं, ये देखो प्लस है, ये क्या है, प्लस है, जुड़ा हुआ है। इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, यानी देखो H2O, यानी इस हाइड्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन है ना। जब क्रिया हुई है, क्या हुई है, जब क्रिया हुई है, तो क्रिया के बाद देखिए, क्रिया के बाद देखिए, क्रिया के बाद क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन अलग हो गया, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन क्या कर गया, बाहर। ये देखो ये बाहर हो गया, ये ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर हो गया। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, अकेला हो गया। बात को पकड़िए, ये हाइड्रोजन क्या हो गया, अकेला हो गया ना, केवल हाइड्रोजन हुआ। और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ साथ क्या है, ऑक्सीजन भी है ना। यानी हाइड्रोजन यहाँ पर दुकेला है, मतलब दो लोग हैं,
और यहाँ पर हाइड्रोजन बेचारा अकेला हो गया, यानी ऑक्सीजन उसे छोड़कर बाहर निकल गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर देखो इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन है वह अलग हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो इसी क्रिया को अपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपचयन। मैंने बोला किसी तत्व से ऑक्सीजन बाहर होंगे। किसी तत्व मतलब कौन सा तत्व? तो इस पूरे रिएक्शन में हाइड्रोजन से किसी तत्व का जगह मतलब कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? अपचयन की। कौन सी? अपचयन की। समझ में आया ना? ठीक है। उसका ठीक उल्टा ऑक्सीकरण यहाँ पर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ऑक्सीकरण है। इसमें योग होगा। क्या होगा? योग होगा। इसमें योग होगा। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया। कहेंगे से इसका उदाहरण जैसे देखो H2 है, वैसे वही लेना H2 प्लस O2। देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, जब दोनों जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा H2। कहेंगे से एक का रिएक्शन तो हुआ, एक का तो रिएक्शन हुआ। तो जी हाँ, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों मिल गए, मिलने के बाद यहाँ पर एक बन गया जल। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का योग हुआ। तो इस यहाँ पर जो रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन दिख रहा है, ये क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और ये वाला जो रिएक्शन आपके सामने दिख रहा है, ये जो है ये अपचयन अभिक्रिया है। समझ रहे हैं ना? तो बस आपको याद रखना है इस पॉइंट को समझे कि जिस प्रक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना या ऑक्सीजन बाहर निकलते, हटना का मतलब क्या हो गया? हटना का मतलब ये हो गया ऑक्सीजन है बाहर निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? बाहर। किसी तत्व से हाइड्रोजन अलग हो रहा है। ठीक है। जब अलग हो रहा है तो अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन। जैसे यहाँ पर देख रहे हो H2 था, यहाँ पर दो लोग हैं, ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन अब यहाँ पर देख रहे हैं अलग हो गए। सजी कहेंगे कुल तो एक ही जगह लोग होता था, हुआ H2 है, O2 एक का जगह तो है, पर अलग अलग न हो गए। जैसे पहले परिवार एक था, अब अलग अलग हो गया। हाइड्रोजन का फैमिली अलग, ऑक्सीजन के फैमिली अलग हो गई। समझ रहे हैं ना? हाइड्रोजन से ऑक्सीजन अलग हुआ है। बात को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में है। ठीक है। दूसरा पॉइंट समझिए, हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का क्या है? जुड़ना है। यानी इसमें हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसमें हाइड्रोजन क्या करेंगे? जुड़ेंगे ना। कहेंगे सर जी इसका मतलब नहीं समझ में आया। जैसे देखो ध्यान से समझिए, मैं उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं। जैसे यहाँ पर लिखो N2 है, ये क्या है? N2 है, ये N2 है। नाइट्रोजन है, क्या है? नाइट्रोजन है। जब इस नाइट्रोजन में हम क्या कर दें? हाइड्रोजन को जोड़ दें। किसको जोड़ दें? हाइड्रोजन को जोड़ दें। हाइड्रोजन को क्या किए? जोड़ दिए। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा NH3। ये क्या बनेगा? NH3। ये अमोनिया गैस। ये कौन सी गैस है? ये अमोनिया गैस है। ये देखो ये गैस है, अमोनिया गैस है। अब ध्यान से देखो, यहां पर नाइट्रोजन है अकेला, अलग अलग मतलब है, और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन भी अलग है। दोनों लोग मिलकर, अब मिलेंगे कैसे जानेंगे? से मिल गए हैं तो हम देखेंगे उत्पाद में फाइनल रिजल्ट में देखेंगे कि क्या हुआ है। तो देख रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सब एक ही जगह है, दोनों एक ही जगह है। मतलब इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन क्या कर गया? आ गया, जुड़ गया है। जब जुड़ गया तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन की अभिक्रिया। वही हाइड्रोजन का जुड़ना, लिखे ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो किससे जुड़ा? किसी तत्व से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा अमोनिया गैस। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा क्या? अपचयन। क्या हो जाएगा? अरे ऐसे, ये इसका है, ये देखिए अपचयन का उदाहरण मैं समझा रहा हूं, अपचयन का है। समझ रहे हैं ना? यानी ये अपचयन हुआ, इसका ठीक उल्टा का हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ये किसका उदाहरण है? ये जो आपके सामने दिया, ये मैं आपको जो समझा रहा हूं, ये किसका उदाहरण है? अपचयन का उदाहरण है। इसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। कैसे पता चला? उत्पाद में देखेंगे, फाइनल रिजल्ट में देखते हैं कि जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? अगला टॉपिक देखिए, ये इलेक्ट्रॉन का प्राप्त होता है, उसे अपचयन कहते हैं। कहेंगे ये क्या सर जी को लिखे हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिख दिए हैं ना। मतलब यह है, इसका मतलब समझिए ये क्या चीजें हैं। सिंपल सी बात यही रहेगी, साधारण बात यह रहेगी कि इसमें इलेक्ट्रॉन योग होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? योग होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? योग होगा।
जब योग होगा तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन की। कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन की। समझ रहे हैं ना? जैसे देखो उदाहरण देखो, समझो। जैसे देखो, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए, जैसे यहाँ पर लिखे क्लोरीन, ये देखो ये क्लोरीन है, दिख रहा है सबको? नहीं, ये क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन में हम क्या करते हैं? क्लोरीन में हम लोग क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है इसलिए ई लिखे हैं माइनस। तो ये क्लोरीन क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, प्लस देख रहे हैं, ये प्लस है यानी ले रहा है, ग्रहण कर रहा है। जब ये ग्रहण करेगा तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लिया? एक इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए क्लोरीन पे एक का कर्जा हो गया। एक का हो गया कर्जा, ऋण हो गया। हमने किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लिया है, कर्जा। समझ रहे हैं ना? तो इस पर एक माइनस हो गया, एक क्या हो गया? माइनस। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? ये कर्जा हो गया। ठीक है, देखिए उसी तरह दूसरा कर लीजिए और भी देख ले। ये सल्फर, ये क्या है? सल्फर है। सल्फर ने क्या कर लिया? दो इलेक्ट्रॉन ले लिया। कई इलेक्ट्रॉन लिया? दो इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब दो लिया तो इस पर कई गो माइनस हो गया? दो माइनस। कहेंगे से दो माइनस अपने आप हो जा रहा है क्या? अपने आप नहीं हो रहा है। सल्फर दो जब क्रिया कर रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसे 2 रुपए का कर्जा। ऐसे समझ लो मैंने किसी से 2 रुपए लिया, 2 रुपए का कर्जा हो गया। समझ रहे हैं ना? कर्जा हो गया, ऋण हो गया, इसको ऋण चार्ज हो गया। ठीक, बात समझ में आया ना? सारी बात समझ। ये देखो ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया। कई इलेक्ट्रॉन ले लिया? 3 ले लिया। जब ले लिया तो नाइट्रोजन में कितने माइनस? 3 माइनस। क्या हो गया? 3 माइनस। ये देखो इस पर एक का कर्जा, इस पर 2 का कर्जा, इस पर 3 का कर्जा, ऋण हो गया, चार्ज हो गया। समझ में आ रहा है ना? कर्जा ले रहा है। क्या कर रहा है? कर्जा। तो ये जो आपके सामने जो उदाहरण दिख रहे हैं, ये जो प्रश्न दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, ये किसका सर जी क्वेश्चन है? तो ये देखो ये अपचयन अभिक्रिया का। किसका है? अपचयन। ये क्या है? अपचयन अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। बात समझ में आया कि नहीं? अपचयन अभिक्रिया में सिंपल सी बात वही है कि इलेक्ट्रॉन का योग होगा, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन जाकर जुड़ेंगे, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन जाकर जुड़ेंगे। जैसे क्लोरीन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ा, सल्फर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े और नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ा, यानी ये जुड़ रहे हैं। नाइट्रोजन 3 को ले लिया, कर्जा ले लिया। समझ रहे ना? जब कर्जा ले लिया तो कर्जा दे गया कपारे पर। 1 रुपए कर्जा, 2 रुपए कर्जा, 3 रुपए कर्जा। कहीं थे रुपया ले रहा है? कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्या ले रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहाँ पर जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये क्या है? अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। कहेंगे सर एक बार फिर समझा दीजिए अपचयन अभिक्रिया क्या चीज है, क्या है? ठीक है, तो फिर से देखिए ये जो पहला ये जो कंसेप्ट आपके सामने दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है? कोई कोई किसी तत्व में, बात को पड़े, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन का योग हो रहा है। ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का योग हो रहा है। ये पहली बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? दूसरा चीज क्या है कि ऑक्सीजन बाहर निकलेंगे किसी तत्व से, किसी तत्व से ऑक्सीजन अलग होंगे। क्या होंगे? अलग होंगे, अलग होंगे। ये हमारा, ये भी समझे, अभी समझा कर आए हैं। तीसरी बात यही है, तीसरा क्या है? हाइड्रोजन का किसी तत्व में, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? बाहर निकल रहे थे कि जुड़ रहे थे? तो हम आपको बताए हैं कि किसी तत्व में हाइड्रोजन का योग होगा। क्या होगा? योग होगा ना। ये 3 बातें समझिएगा। जहां पर ये मिल गया, किसी तत्व में हाइड्रोजन का योग हो रहा है, जिस रिएक्शन में ये मिल गया, तो वो कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। किसी तत्व से ऑक्सीजन बाहर निकल रहे होंगे तो वहां पर भी कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। या किसी तत्व में हाइड्रोजन का योग हो रहा होगा
तो कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। कहेंगे सर जी ये 3 तब परिभाषा हो गया अपचयन का, तो जी हाँ 3 परिभाषा आपके सामने हो गया। समझ में आया ना? बस आपको पता करना होगा कि अपचयन कैसे हो रहा है, तो ये रूल पता होना चाहिए। समझ में आया ना? ये अपचयन की बातें हैं। किसकी बातें हैं? अपचयन का। तो ये देखो ये इलेक्ट्रॉन का योग वाला ये भी उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, ये सब जितने तीनों के तीनों दिख रहे हैं ये किसका उदाहरण है? किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन का योग होने का उदाहरण है। समझ गए ना? ये हमारा क्या है? अपचयन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, आगे चले समझते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। देखिए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, सब बातें क्लियर हो जाएंगी। इस उदाहरण के द्वारा मैं समझाना चाहूंगा आप सभी लोगों को। देखिएगा, देखिए अपचयन लिखा गया यहाँ पर ना, ये क्या है? अपचयन। आपके सामने अपचयन लिखा गया है। ठीक है, देखिए ये अपचयन है ना अपचयन। अब इस अपचयन में हमको क्या करना है? इस अपचयन में हमको क्या देखना है, समझना है। तो देखिएगा, समझिए क्या है। सबको रिएक्शन दिख रहा होगा सामने। मैं बोला ना कि आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, लिखते रहेंगे, तभी बातें समझ में आएगी। यह रसायन विज्ञान है, बहुत आसान है। आसान तो इतना है कि इससे तो सस्ता कोई विषय नहीं है, मतलब कि आसान विषय ही नहीं है, लेकिन बस ये समझ में आना चाहिए। अगर माइंड में धंस गया तो पक्का समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? बस खोपड़ी खोल कर बैठना, खोपड़ी खोल कर बैठेंगे समझ में आ जाएगा। रिएक्शन देखिएगा, उदाहरण समझेगा। देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। बना कॉपर और H2O। नहीं सर जी समझ में, क्या चीजें हैं, क्या हो रही है? देखो जैसे ये देखो, ये कॉपर ऑक्साइड है, प्लस क्या है यहाँ पर देखो H2 लिखा गया है, यानी हाइड्रोजन है। ये दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ क्या कर रिएक्शन कर रहा है। जब रिएक्शन कर रहा है तो हो क्या रहा है कि कॉपर अलग हो जा रहा है। कॉपर ये देखो, ये क्या है? ये अलग हो जा रहा है। ठीक है, और ये H2 और ये O2 ये दोनों मिल जा रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं, ये दोनों मिल जा रहे हैं। तो क्या बन जा रहा है यहाँ पर? H2O। देख रहे हैं ना? तो आप देखिए, हम समझेंगे कि सर जी ये कैसे जानेंगे अपचयन अभिक्रिया है। तो अपचयन की अभी 3 बातें आपको बता कर आए हैं। इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है। जिसे कैसे जानेंगे? देखो उत्पाद में जाकर रिजल्ट में घोष ढूंढते हैं। देखो ये कॉपर है, ये क्या है? कॉपर है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ में है, कॉपर ऑक्सीजन के क्या है? साथ में है। और जब रिएक्शन हो गया है, जब कॉपर ऑक्साइड जब इससे रिएक्शन कर गया है, तो ये देखो ये कॉपर अलग हो गया, अकेले में हो गया बेचारा, एकलौता बन गया। समझ रहे हैं ना? पहले 2 केला था, अब अकेला हो गया। समझ रहे हैं ना? तो देखो कॉपर अलग हो, कहेंगे सिर्फ प्लस H2O तो लिखे हैं, तो ये अलग 2 फैमिली बन गई ना। फैमिली तो कॉपर अलग और जल अलग। इसमें कॉपर ऑक्सीजन साथ में है, दोनों एक ही फैमिली में। और इसमें क्या गया? कॉपर अलग और ऑक्सीजन क्या हो गया? अलग, दोनों अलग अलग हो गए। तो इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, यानी इस कॉपर तत्व से ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है। तो कॉपर से निकल के बाहर चला गया हाइड्रोजन के साथ ना। तो मिल रहा है ना कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन आपके सामने दिख रहा है, ये कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, यानी रिडक्शन है। ये कौन सी अभिक्रिया है? रिडक्शन है। ठीक है, यह अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है ना? ये अपचयन अभिक्रिया, बात समझ गए? अगला भी देखिए, अगला भी देखेंगे। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटती है। देख रहे हैं, लिखा भी गया यहाँ पर, वही चीज है कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या कर रहा है? बाहर हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन है? अपचयन। इसी तरह यहाँ पर देखो फेरस ऑक्साइड है। ये क्या है? फेरस ऑक्साइड है। दिख रहा है ना फेरस ऑक्साइड आप सभी लोगों के सामने? फेरस ऑक्साइड है, ये फेरस ऑक्साइड है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। यानी इसमें क्या हुआ देखेंगे, ये देखो समझेंगे, बहुत आसान है, कोई परेशानी की बात नहीं है, सब समझ में। ये देखो Fe2O3 प्लस क्या है आपके सामने? क्या है? CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपके सामने दिख रहा है। ठीक, फिर इसके बाद देखो रिएक्शन जब हुआ है तो फेरस अलग हो गया है, फेरस अलग। उसके बाद देखो आपके सामने क्या है? CO2, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अब ध्यान से देखो,
कहेंगे सर जी इधर तो 2, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 3 है। तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसे संतुलित किया जाता है, तो ये संतुलित करके लिखा गया है। पर हमको समझना यहाँ पर है कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, देखो भाई फेरस यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में है ना। और उत्पाद में देखो फेरस अकेला हो गया, फेरस के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन गया कहाँ? कहेंगे सर जी ऑक्सीजन तो हेम में चला गया है। देखो यहाँ पर CO है ना, और यहाँ पर देखो CO2 है, यानी ऑक्सीजन योग हो गया, जुड़ गया, यानी इसका ऑक्सीजन निकल के इसमें घुस गया, समझ रहे हैं ना, यानी इसका ऑक्सीजन निकल के इसमें घुस गया, यानी देखो CO2 बन गया है, बन गया। अब देखो फेरस हो गया अकेला, फेरस क्या हो गया? अकेला। जब अकेला यानी यहाँ पर फेरस क्या है? अकेला है, ऑक्सीजन इसके साथ नहीं है। जब ऑक्सीजन इसके साथ नहीं है तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है? कौन सी अभिक्रिया हो रही है? अपचयन की। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? अपचयन की। समझ रहे हैं ना? समझ में आया कि नहीं? उसी तरह ये देखो जिंक ऑक्साइड है, ये कार्बन है, तो यहाँ देखो जिंक अकेला हो गया और CO, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों मिल गए, मिलकर CO बना लिए, मिल गया ना। तो यहाँ पे देखो ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो जिंक दिख रहा है, यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो हमारी कौन सी है? अपचयन है, अर्थात क्या है? अपचयन अभिक्रिया। देखो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है, ऑक्सीजन क्या करिए? हट रही है, निकल रही है, ठीक है। सेम उसी तरह यह लेड ऑक्साइड है, यह हाइड्रोजन गैस है। लेड में देखो यहाँ पर लेड अलग हो गया है और H2 ये आपका H2 है और ये O है, ये और ये दोनों क्या कर गए हैं? मिल गए हैं, मिलकर बना दिए हैं जल, मिलकर क्या बना दिए हैं? जल। तो ये आपके जो सामने दिख रहा है, जो आपके सामने है, सारे के सारे जो बात हम समझा रहे हैं सब बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर लेड अलग हो गया, यानी लेड से ऑक्सीजन अलग हो गया, लेड से ऑक्सीजन अलग हो गया। तो ये जो पूरी जो रिएक्शन है, जो पूरी अभिक्रिया है, वो कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो ये हमारे क्या आपके सामने दिख रहे हैं? अपचयन अभिक्रिया दिख रहे हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है, अगला लेक्चर देखिए क्या चीजें हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। बस आपको क्या करना है? समझना है। देखिएगा ध्यान से। ये देखिए उष्माक्षेपीय अभिक्रिया आपके सामने क्या है? उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। कहेंगे सर थोड़ा सा देखिएगा, ये तो अपचयन हो गया। सर जी ऑक्सीकरण नहीं होगा क्या? ऑक्सीकरण हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्या? क्यों नहीं पढ़ेंगे? सब पढ़ना है, सब पढ़ेंगे, सब बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को उलट दीजिएगा, इसी को क्या कीजिएगा? उलट देंगे। अपचयन अभिक्रिया का ठीक उल्टा का होगा ऑक्सीकरण, ठीक है। अपचयन अभिक्रिया का ठीक उल्टा का होगा ऑक्सीकरण। देखिएगा थोड़ा सा उस अंतर को हम लिख देते हैं एक ही जगह, आप समझ जाएंगे, बस आपको पकड़ना है, ठीक है। देखिए चलिए देखिए एक ही जगह मैं लिख दे रहा हूं। ये देखिए ये हमारा क्या है? ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण है। और ये क्या है? अपचयन है, अपचयन अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रिया हो गई, ठीक। अपचयन में अभी हम क्या पढ़े हैं? इसमें पहली बात पढ़े हैं, पहला पॉइंट यही पढ़े हैं। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं? बाहर निकलेंगे। कहेंगे सर किससे निकलेंगे? किसी तत्व से, अभी समझाए हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरी बात यह है कि जो हाइड्रोजन होंगे क्या होंगे? H2 का योग होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा? योग होगा, ये समझाए हैं। किसमें जुड़ेंगे? किसी तत्व में हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तीसरी बात ये समझाए हैं कि किसी तत्व में, किसी तत्व में से करेंगे, तत्व से करेंगे, ठीक है। देखिए किसी तत्व में करेंगे, तत्व में इलेक्ट्रॉन का योग होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? योग होगा, ठीक है, योग होगा।
बात पकड़ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं ना। ये तीन बातें आपको समझाएं, इसका ठीक उल्टा इसमें हो जाएगा, ठीक उल्टा होगा। ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का योग क्या हो गया, योग होगा ऑक्सीकरण वाले में। इसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। इसमें क्या होगा, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन का योग हो रहा है तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, उसमें तो योग हो रहा है तो इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, क्या करेंगे, बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। ये बातें आपके सामने दिया हूं, समझाया हूं, ठीक है। इसके बारे में समझ गए थे, इसका ठीक उल्टा रिएक्शन कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे इसका मैं यहाँ पर जैसे इसको समझाया हूँ, इस वाले में देखिएगा, इसको यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन का योग हो रहा है, जैसे बोले यहाँ पर सल्फर, ये क्या है, सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, जब जोड़ेंगे तो सल्फर पर कर्जा आएगा, कई इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो आपके सामने अभिक्रिया दिख रही है ना, कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। इसका देखिए हाइड्रोजन का योग हो रहा है, यहाँ पर देखो H2 है और प्लस क्या है, O2 है, दोनों अलग अलग है, आज दोनों मिलकर बन गए H2O, क्या बन गए, जल बन गए। तो देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, जो आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का योग की बात बोल रहा है, तो योग का मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन उत्पाद में देख रहे हो दोनों जुड़ गया है, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हाइड्रोजन का योग हो रहा है, क्या हो रहा है, योग हो रहा है, ये दोनों जुड़ गए हैं, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो हो गया अपचयन अभिक्रिया। यहाँ से देखो O2 बाहर निकलेंगे, इसका देख लो, वही चीज अभी तो समझाया हूँ, O2 क्या करेंगे, बाहर, इसी को उलट देंगे, इसी को क्या कर देंगे, उलट देंगे, ऐसे समझ लो भाई चीज। दूसरा उदाहरण लेते हैं, सब बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखो कापर निकलेंगे, मतलब ऑक्सीजन क्या करेंगे, निकलेंगे। ये देखो अभी बताएं, कापर ऑक्साइड है, क्या है, कापर ऑक्साइड है ना, कापर ऑक्साइड है। अब यहाँ पर होगा का, कापर ऑक्साइड है, ये क्रिया करेगा आपका हाइड्रोजन से, किससे, हाइड्रोजन से। ये देखो Cu प्लस का हो गया H2O, ये दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कापर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पर देखो कापर अकेला हो गया, यानी इसमें क्या गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया बाहर, तो क्या हो गया, अपचयन। इसी को उलट दीजिएगा, इसी को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे, जैसे ऐसे कर सकते हैं, उल्टेंगे तो सीधे क्या होगा, ये माइनस है तो ऊपर का होगा प्लस। ये देखो यहाँ पर H2 और O2 है, मिल रहे हैं तो जल बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, जल। और उसी को जब उलट देंगे, तो उल्टने का मतलब ये टूटेगा तो निकलेगा H2 अलग, O2 अलग, रिएक्शन उलट जाएगा। ये भी उसी तरह है, कापर ऑक्साइड है और H2 है ना, तो जब ये उल्टा करेंगे तो होगा कि ये कापर है और ये क्या है, H2 है, ठीक है। उल्टा होगा तो ये बनेगा कापर ऑक्साइड, ये वाला इससे जुड़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, विक्रिया का उल्टा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण और ये क्या हो जाएगा, अपचयन। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस इसी अभिक्रिया उल्टा कर दीजिएगा, बस हो जाएगा ऑक्सीकरण का, ठीक है। बात समझ गए। आई होप आप सभी लोगों को ये बातें, ऑक्सीकरण और अपचयन की बातें समझ में आ गई होगी। बस आपको क्या करना है, समझना है, ध्यान से देखना है, सारी बात क्लियर हो जाएगी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे, तो आई होप सभी लोग क्या किए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है ना। बस हमको क्या करना है, मन लगाकर ध्यान से इसे देखना है, समझना है, सब परेशानी, सब समस्या दूर हो जाएगी। बस आपको करना क्या है, कॉपी पेन जो भी लिखने की व्यवस्था उसे लेकर बैठना, मैं जैसे जैसे समझा रहा हूं आपको लिखते जाना है, ठीक है ना। तो आई होप ये जो लेक्चर आज का है बस यहीं तक आज रहेगा, कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो आने वाला टॉपिक है वहां पर पढ़ा जाएगा, ठीक। तो आज जो लेक्चर है यहीं तक रहेगा। बस आपको करना क्या है, आप इसको जो भी लेक्चर है, जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा लेक्चर, आज का कौन सा लेक्चर था, चौथा लेक्चर था। आप सभी लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, क्रम से एक लाइन से लेकर चल रहे हैं, क्रम से लेकर चल रहे हैं, और वो आप यदि ध्यान से देख लेते हैं, और मैं बोल रहा हूं ना कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप कॉपी पेन सब लेकर बैठेंगे, सब समझ में आ जाएगा,
ठीक है, तो आज का मेरा गृह कार्य रहेगा, देखेंगे आप सभी लोग क्या करेंगे, इस होमवर्क को करने का प्रयास करिएगा। अगर लेक्चर देख लेंगे तो ये होमवर्क आसान हो जाएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन मेरा है, ये है आपके सामने, अवक्षेपण अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होगी, इसको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉन का योग किस अभिक्रिया में होता है, किस अभिक्रिया में होता है। ये 3 प्रश्न आपके सामने है। यदि ये लेक्चर देखे होंगे तब बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपके सामने आंसर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक देखिए, इसके साथ साथ और मैं एक होमवर्क देना चाहूंगा, और मैं हमेशा देता आ रहा हूं और बार बार दूंगा। यही कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो आपके सामने EW बाई VK सर, यानी इंग्लिश विजडम बाई VK सर, ये चैनल आपके लिए बिल्कुल फ्री में है। बस आपको क्या करना है, इसे देखना है, समझना है। इसमें सभी टीचर लोग हैं, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, जितने लोग हैं सभी लोग बढ़िया से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बस यही है कि आपको इस चैनल के साथ जुड़ना है, समझना है, और जो भी इसमें जो पढ़ाया जाता है, जो नोट्स होते हैं, उस नोट्स को इसी टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हाँ, प्रोवाइड किया जाएगा। लेट हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन ये पक्का है, ये वादा है कि जो नोट्स है वो प्रोवाइड जरूर किया जाएगा। ठीक है ना। और इसी के साथ साथ आपका जो आज का लेक्चर है समाप्त हुआ। इसके लिए धन्यवाद।